हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? वो होप करते होंगे सब लोग ठीक होंगे। और सुबह की गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हमारे बेटा बेटी कैसे सो रहे हैं। दोनों लोग सोते हैं। बेटी हमारे पास होती है, बेटा अकेले चारपाई पे सोता है क्योंकि बहुत शैतान है, सही सोने नहीं देता है, तो इसलिए इसको अलग सुलाते हैं। और बेटी मेरे पास सोती है। और हम यहाँ उठ गए थे तो नीचे आ गए थे क्योंकि हमें सुबह सबके लिए नाश्ता बनाना था, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाने थे। तो हमने कहा थोड़ा सा टाइम था, थोड़ा हम जल्दी उठ जाते हैं फ्रेंड्स। तो हम उठ के नीचे आ गए थे नहा धो के पूजा करके। तो हमने कहा जाओ सुबह जल्दी से लंच बना दें बच्चों के लिए। फिर बच्चों को जब लंच बन जाता है तब मैं बच्चों को जल्दी से उठा देती हूँ, या अपने हस्बैंड से कह देती हूँ यार जाओ बच्चों को उठा दो, जाके बच्चे उठ जाएं तो हम उनको तैयार कर दूं। क्योंकि हमारे बच्चे हैं ज़रूर थोड़े समझदार हैं, ज़्यादा नहीं समझदार हैं पर थोड़े से समझदार हैं। तो वो अपने आप कुछ नहीं करते हैं, या ये समझिए कि हम करने नहीं देते हैं, या वो कुछ अपने ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो पूरे ही मम्मी के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए कुछ नहीं करते हैं। तो हम यहाँ अपने हस्बैंड के लिए और अपने के लिए चाय बना रहे थे, क्योंकि अगर मैं पूजा कर लेती हूँ, वो नहा लेती हूँ, तो मुझे इतनी तेज़ चाय की तलब लगती है, क्या बताऊँ फ्रेंड्स। चाय पीने की कभी कभी ऐसा होता है मैं बिल्कुल चाय छोड़ देती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी चाय छूट ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना होता है, अपने मायके वगैरह में जाते हैं या कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, तो जो नहीं हो पाता चाय नहीं छूट पाती, क्योंकि जितना हम यहाँ परहेज़ कर पाते हैं वहाँ बराबर हो जाता है। तो इसलिए मैं चाय नहीं छोड़ पाती हूँ, और छोड़ भी देती हूँ, नहीं छोड़ती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिए तो थोड़े से आलू, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी जल्दी से टिफ़िन बनाना था। तो मैंने सोचा लाओ आज टिफ़िन में मैं विराट की डिमांड थी मम्मी मेरे लिए सिमई बनाना, नमकीन सिमई। तो मैंने कहा नहीं, नमकीन सिमई नहीं बनेंगी, रोज़ तुम उल्टा पुल्टा ले जाते हो, आज तुम्हारे लिए बनाएंगे हम पोहा। तो मैं यहाँ से आलू कट कर रही थी, क्योंकि मैं जो आलू पोहा में आलू डालते हैं ना तो थोड़ा सा टेस्ट, जितनी चीज़ें डाल दो आप पोहा में उतना ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता पोहा। तो मैं यहाँ आलू कट कर रही थी, आलू को छील रही थी, छील के मैं आलू को कट कर दूँगी छोटे छोटे से पीस, बिल्कुल छोटे छोटे से पीस करूँगी, क्योंकि पोहा जल्दी बन जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा टाइम देना होगा। तो मैं यहीं पे छोटे छोटे से पीस करने लगी थी, क्योंकि पोहा में आप जानते हो पोहा जल्दी बन जाता है, तो उसको पकने के लिए, आलू को पकने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मैं इसीलिए बहुत छोटे छोटे से पीस कर रही थी, और इधर विराट का टाइम भी हो रहा था। तब तक मैंने हस्बैंड जी को आवाज़ दे दी है कि पतिदेव सुनो, बच्चों को उठा दो, बच्चे उठ जाएं। तो मैंने वहाँ ऊपर आवाज़ दे दी थी, तो पतिदेव ने बच्चों को उठा दिया था, कुल्ला मंजन कर लिया था। सुबह वो नहा भी लेते हैं बच्चे, अगर टाइम से उठ रहे तो नहा लेते। किसी दिन थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाता है, मेरे बच्चे आप लोग जानते ही होंगे कि बीमार सबसे ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं फ्रेंड्स। हम बता नहीं सकते हर प्रॉब्लम अपनी सोशल मीडिया पे हम नहीं बता सकते, नहीं शेयर कर सकते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं शेयर, हर चीज़ नहीं बता सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो हमारे बच्चे की तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो इसलिए मैं कभी नहला देती हूँ, कभी मैं बिना नहलाए ही स्कूल भेज देती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, तो मैं मूंगफली को तलने लगी थी, क्योंकि मुझे पोहा में डालना था मूंगफली। तो फ्रेंड्स इसीलिए आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करिए, और मेरे वीडियो में बने रहिए आप लोग, और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का हाथ मेरे सर पे है तो मैं ज़रूर कुछ कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहीं पर मैंने मूंगफली को तलने लगे थे, और मूंगफली तब तक थोड़ा सा हल्का भून रही थी, तो मैंने टमाटर को कट कर लिया था, टमाटर मिर्ची भी कट कर ली थी। और काव्या की भी 2 दिन से तबीयत नहीं सही चल रही थी, क्योंकि उसको लू लग गई थी, सुबह खा के नहीं जाती है। मैं टिफ़िन बना देती हूँ, मैं लंच तैयार कर देती हूँ, इतनी तेज़ धूप हो जाती है फ्रेंड्स कि छोटे छोटे बच्चों हैं, टाइम स्कूल का बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेरी काव्या बहुत छोटी है, तो सुबह जाती है 6-8 बजे निकल जाती है, और 2 बजे आती है। जब छोटा बच्चा होता है तो सुबह जल्दी खाना आना भी नहीं खा पाती है, और दोपहर में आती है तो उसको लू लग गई थी, तो उसका पेट भी गड़बड़ हो गया था। तो मैंने 2 दिन का ब्रेक भी दे दिया था, मैंने बेटा नहीं जाओ स्कूल, तबीयत नहीं सही है, कि बच्चे की सेहत नहीं सही है तो पढ़ाई क्या है। हस्बैंड जी मेरे यही कहते हैं जब बच्चा नहीं ठीक रहेगा तो पढ़ाई कराने से क्या फ़ायदा है, बच्चे को ठीक रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने 2 दिन का ब्रेक दे दिया। तो 2 दिन बाद मेरी काव्या जा रही थी स्कूल, और तो मैंने इधर प्याज डाल दी, क्योंकि मैं पोहा बना रही थी, और पोहा तो आपको बच्चों का फेवरेट रहता ही है, और काव्या का मेरा फेवरेट पोहा इसलिए क्योंकि उसमें पड़ते हैं, जब मूंगफली के दाने पड़ते हैं ना, मेरे काव्या को मूंगफली के दाने बहुत पसंद हैं।
इतने ज़्यादा पसंद है कि पोहा में वो कुछ खाए या ना खाए, मूंगफली के दाने तो सारे ही बीन के खा जाती है। आपके घर में बच्चे कैसे खाते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कि मेरी काव्या तो ऐसे ही खाती है कि वो सारे मूंगफली के एक एक दाने बीन लेती है और खा लेगी और पोहा छोड़ देती है। तो मैं इसलिए ढेर सारे दाने डालती हूँ। आप लोग देखना मेरे ब्लॉग में कि मैं पोहा में मूंगफली ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मूंगफली काव्या को बहुत पसंद है, तो इसमें ये ज़्यादा से डाल देती हूँ। तो मैंने टमाटर भी डाल दिया था, क्योंकि मुझे हर चीज़ पोहा में बहुत पसंद लगती है। टमाटर है, मटर है, जितनी चीज़ें घर पे होती है ना, तो मुझे सब कुछ डाल दो, शिमला विमला सब कुछ। तो शिमला मेरे पास थी नहीं तो मैंने स्किप कर दिया। अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग डाल के बना सकते हो। पोहा इस तरीके से बहुत स्वादिष्ट और अच्छा बनता है फ्रेंड्स। हस्बैंड के लिए और अपने के लिए, और मैं ऊपर आ गई थी और मैंने हस्बैंड जी को चाय दे दिया था, पोहा दे दिया था खाने के लिए। तो इधर चादर आदर फैले थे क्योंकि बच्चे उठे थे, उन्होंने कुछ बच्चे कहाँ कर पाएंगे, तो मैंने कहा लाओ चादर तक काव्या पोहा दे दिया था, काव्या को कुल्ला उल्ला करा के पोहा दे दिया था, पोहा खाने लगी थी। और इधर मैं चादर तय करने लगी थी कि मैंने सादा चादर तय कर दूँ, क्योंकि साथ साथ में काम भी करते रहो ना तो टाइम की भी बचत हो जाती है और घर में फैलावन सी नहीं, अचानक कोई आ जाए तो फैलावन भी नहीं फैला रहता है। तो मैं सुबह अगर जल्दी उठती हूँ तो ये सब कपड़े वपड़े समेट देती हूँ कि आप जानते हैं बच्चे घर में हैं तो बच्चे इधर उधर फैला ही देते हैं। और सुबह का टाइम होता है तो मैं इन लोगों की ड्रेस टंगी हुई थी ऊपर, तो मैंने ड्रेस उतार ली दोनों को तैयार करने के लिए। इधर विराट नहा के आ गया था तो मैंने विराट को जल्दी से चड्डी बनियान पहनाई कि विराट जल्दी पहन नहीं पाता है, पहन के कर तो लेता है पर करने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि वो मम्मी के ऊपर पूरा डिपेंड है। उधर मैं जल्दी
से चाय भी पी रही थी और पोहा भी खा रही थी कि मैं बताती नहीं हूँ, अगर मैं सुबह जल्दी से नहा लेती हूँ तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है और हस्बैंड जी भी खाली चाय पीने लगते हैं, तो मैं इसीलिए उनको भी नाश्ता दे देती हूँ क्योंकि खाली चाय बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो मैंने पति से कहा कि ऐसा खाली चाय मत पिया करो, तुम भी ये पोहा खाओ, हम भी खा रहे हैं, बच्चों का भी पोहा ले आए थे। तो इधर मैं विराट को तैयार करने लगी थी और विराट मेरे बहुत शरारती हैं, ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। अगर इसके पापा घर पे हैं तो ये पापा को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो पापा इसको चिल्लाने लगते हैं, डांटने लगते हैं और कुछ ऐसी हरकतें करता है कि ना जो ज़रूर पापा चिल्लाएं। तो मैं इधर पैंट इनको पहना रही थी, मैंने कहा विराट जल्दी से पैंट पहनो, टाइम हो गया है बेटा, क्योंकि 8 बजने वाला था, मुझे स्कूल भी भेजना था और काव्या को भी स्कूल भेजना था। दोनों का टाइम सेम है तो हमें दोनों को पहले से ही रेडी करना पड़ता है, काव्या को भी विराट को भी। तो मैंने कहा इनको जल्दी से रेडी कर दूँ। ये भी पोहा खा रहे थे और हम भी खा रहे थे, सभी लोग चाय पोहा नाश्ता चल रहा था। आप लोग भी फ्रेंड आ जाइए नाश्ता करने के लिए। तो मैं यहाँ ज़मीन पर बैठ गई हूँ इसको मोजा पहनाने के लिए। हमें जब माँ होती है ना, वह माँ सब करती रहती है ना, तो बच्चे पूरे डिपेंड हो जाते हैं माँ के ऊपर, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो हमारा बेटा भी हमारे ऊपर पूरा डिपेंड है, ये भी कुछ नहीं करता। इसको मैं बहुत डांटती हूँ कि बेटा सब कुछ सीखो। और यहाँ अपने पापा से बहस करना चालू कर दिया था इसने, क्योंकि मैच के बारे में कुछ इन लोगों की आपस में बात हो रही थी, यहाँ नहीं हो रहा वहाँ, और इनके पापा चिल्ला रहे थे कि हमको सब मालूम है, तुम ऐसे क्या बोलते रहते हो। तो मैंने कहा होगा क्यों बहस कर रहे हो, पापा बड़े हैं, पापा को सब कुछ मालूम रहता है, तुम फालतू में ये पापा से पूछ रहे हो। पापा बहुत पढ़े लिखे भी हैं और पापा को सब जानकारी भी रहती है। तो ये चुप हो गया और मैंने इसको जल्दी जल्दी से पोहा भी खिलाना चालू कर दिया है। और ये कह रहे थे काव्या को देखो खाया कि नहीं खाया, क्योंकि काव्या को दवा देनी है। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा मैंने सर में इनके तेल लगा दिया था, क्योंकि नहा के आता ना तो बाल इसके खड़े खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा सर में तेल लगा दूँ और पाउडर लगा दूँ। तो इसको पाउडर इतना चिड़न लगती है, इसको पाउडर नहीं लगवाता है। मैंने कहा थोड़ी सी महक आ जाएगी, अच्छी बेटा लगवा लो। तो कहा ठीक है मम्मी पोहा। तो ये पोहा खा रहे थे और इधर हस्बैंड जी पोहा खा रहे थे। वो आराम से बैठे, मैंने इनकी कंघी कर दी। मैंने कहा लाओ बेटा तुम्हारी कंघी कर दें। तब तक आ गई काव्या, आराम से टहलती हुई काव्या आ गई। तो मैंने कहा लाओ काव्या को जल्दी से रेडी कर दें। तो काव्या भी यहाँ रेडी होने लगी थी। काव्या को जल्दी से कपड़े पहनाए। काव्या मेरी एक बात तो है, आपको क्या बताएं, काव्या मेरी ड्रेस बिल्कुल भी गंदी नहीं करती है। स्कूल से आती है उसको ऐसे ही कपड़े पहनने रहती है, स्कूल के आने के बाद भी उसकी एक बिल्कुल भी ड्रेस नहीं गंदी होती। मुझे समझो 1 हफ्ते तक मैं उसकी ड्रेस को जल्दी अगर मैं धुले भी नहीं तो भी ऐसे ही काम चल जाएगा, क्योंकि वो गंदा ही नहीं करती। पर मैं नहीं, दो डबल जो कपड़े लाते हैं, क्योंकि एक साइड गंदी हो गई तो दूसरी पहना दूँ। तो काव्या ड्रेस ज़्यादा गंदी नहीं, लेकिन विराट मुझको इतना परेशान करता है विराट कि मुझे अक्सर दूसरे दिन ड्रेस धुलनी पड़ती है, क्योंकि विराट बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। काव्या के बाल खुले रहते हैं। इन दोनों की हो रही थी लड़ाई, आप देख सकते हो। ये ताय चिढ़ाता सबको, बहुत ज़्यादा ये चिढ़ाने में आ गया और ये पापा को भी चिढ़ाएगा, अपने बहन को भी चिढ़ाता है। ये चिढ़ाने में बहुत अच्छा है। ये आपके घर में अगर बड़ा बेटा है तो अपनी छोटी बहन को चिढ़ाता है क्या? मेरे तो यहाँ बहुत चिढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हो, यहाँ लातें भी चल रही है, हाथ भी चल रही है। काव्या मेरी मारने लगती है तो मैं चिल्लाती हूँ, बेटा क्यों तुम मुझसे चिढ़ाते हो, परेशान करते हो? यहाँ लातें भी चल रही हैं और हाथ पैर भी चल रहे हैं। इधर उनके पापा भी चिल्ला रहे हैं इनको, कहते हैं ये तुम बहुत बिगाड़ती जा रही हो विराट को, ये कुछ करता नहीं है और दिन में परेशान करता है। अगर काव्या को अगर विराट ने परेशान किया तो इनके पापा तुरंत डांटने लगते हैं, क्योंकि काव्या को ज़रा सा भी रोने नहीं देते इनके पापा। काव्या अपने पापा की जान है, तो कोई भी रुला नहीं सकता काव्या को। काव्या सबको रुला ले, लेकिन काव्या को कोई नहीं रुला सकता है। तो काव्या की मैं कंघी कर रही थी। काव्या के बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। तो काव्या के बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते, क्योंकि ये रात को खोल देती है बाल। मैं इससे अक्सर कहती हूँ बेटा बाल खोल के मत सोया करो, बाल खोल के ना सोया करो, पर ये बात बिल्कुल भी नहीं मानती है, बाल खोल देती है। और तभी मुझे बहुत ज़्यादा इसके बालों में मेहनत करनी पड़ती है, धीरे धीरे से सुलझाने पड़ते हैं, पर ये कहीं मानती नहीं है, फिर ये चिल्लाती है। तो मैंने कहा हस्बैंड जी से कह रहे थे ऐसा इसके बालों की कटिंग करवा दो यार, सुबह बहुत देर हो जाती है, क्योंकि ये चिड़चिड़ाती है। तो मुझे जल्दी से बाल इसके बांधने में
भी टाइम लगता है कि अगर चोटी सही से बंधेगी नहीं तो भी है। तो मैं इनसे कह रही थी ऐसा इसके बाल कटवा, तो कह रही थी मैं नहीं बाल कटवाऊँगी। मैंने कहा नहीं बाल कटवा लो बेटा, तो मैं आराम रहेगी। पर काव्या बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। विराट यहाँ कर रहा था अपने पापा से बातें, अजीब और गरीब पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है, समझ में नहीं आता है। ये बहुत शरारती है। मेरे बच्चे दोनों जी बहुत शरारती हैं, आपस में बहुत लड़ाई करते हैं। अगर मैं पूरे दिन का ब्लॉग शूट करूं फ्रेंड तो यहाँ पे आप तो देखोगे ना तो महासंग्राम चलता हमारे घर पे। और ये हस्बैंड जी अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहे थे और इधर मैं काव्या को पहना रही थी, मुझे सॉक्स पहना रही थी। मैंने कहा पहना दूँ इसको, दोनों को भेज दूँ। जब ये लोग चले जाते हैं तभी मैं कुछ कर पाती हूँ। तब तक मेरा ये सुबह का ही ब्लॉग है, सुबह से 6:30 बजे से लेके और 10 बजे तक का ही पूरा मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जल्दबाजी होती है तो मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ। मैं अकेले ही ब्लॉग शूट करती हूँ, अकेले ही अपना सब कुछ करती हूँ, तो इसलिए मैं कभी कभी नहीं शूट कर पाती हूँ। उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। पर आप लोगों का साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं उन लोगों को प्लीज़ सपोर्ट करिए। और यहाँ देखो विराट लेट गया है, इतना आलसी लड़का है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देखा कि पापा तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, तो ये आराम से लेट गया। मैंने कहा जल्दी से अपनी उठाओ बैग भाई, चलो जाओ जल्दी से जाओ, नहीं स्कूल में मार पड़ेगी। तब ये महाराज उठ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मम्मी नहीं हम लेटे रहेंगे। हमने कहा अरे बेटा जाओ जल्दी से यार। इनके पापा कह रहे उठो, तो कह पापा तुम तैयार हो हम उठ जाए। तो यहाँ हम पी रहे थे चाय। ऐसे ही इसी तरीके से मैं नाश्ता कर पाती हूँ, चलते फिरते ही नाश्ता कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी रहता है तो इसलिए मैं ज़्यादा नाश्ता नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड। बच्चे हो गए हैं तैयार रेडी जाने के लिए। हस्बैंड जी ले आते हैं आम पापड़, तो हम लोग आम पापड़ खा रहे थे, कोई पपाया का, कोई अमरूद का, कोई आम का। मुझे आम का बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अब यहीं पे अपना मिनी व्लॉग समाप्त कर रहे हैं। राधे राधे, जय बाबा की फ्रेंड। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग।